प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स ये एक ऐसा सिनेमैटिक यूनिवर्स है जो अगले कुछ सालों में मार्वल और डीसी के कंटेंट को भी टक्कर दे सकता है। और ये मैं बस इस वीडियो की स्टार्टिंग में एक अच्छी लाइन होगी, कैची लाइन होगी, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि आई हैव रीजंस फॉर दैट। उसके बारे में आगे जाके बात करेंगे। तो जैसे कि आपको बताया कि इस यूनिवर्स में हमारे जो भी हिंदू भगवान है उनके अराउंड सुपर हीरोज बनाने का काम करने वाले हैं प्रशांत वर्मा। जैसे कि हमने हनुमान मूवी में भी देखा कि उन्होंने हमारे जो हनुमंतों का कैरेक्टर है उसे बजरंग बली की शक्तियाँ दे दी कुछ हद तक। पर हाँ, एक बात तो डेफिनेटली है कि आप जब ऐसे गॉड्स के रिलेटेड कोई भी मूवी या कोई भी कंटेंट बनाते हैं तो ये बहुत एक क्रिटिकल मामला हो जाता है कि आप गलती से भी किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर सकते और पूरे ईमानदारी के साथ और पूरे इज्जत के साथ आपको सब चीज़ें प्रेजेंट करनी पड़ती है। एंड बेशक यही काम किया है प्रशांत वर्मा ने हनुमान मूवी में। ऑब्वियसली अब हमारा इन पे विश्वास तो पूरा है कि भैया कुछ भी हो जाए लेकिन ये आदमी पूरे इज्जत के साथ सारा प्रोजेक्ट बनाएगा। पर अब बात आती है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवी मार्वल और डीसी को टक्कर दे सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। बाय द वे मैं वीएफएक्स और सीजीआई के डिपार्टमेंट को साइड में रखना चाहूँगा क्योंकि ऑनेस्टली आपको भी पता है कि मार्वल मूवीज, डीसी मूवीज और हमारे मूवीज के बजट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सो बेटर नॉट गो देयर। हाँ, पर हम ज़रूर कहानी, इमोशंस और विजन के बारे में बात करेंगे। तो रिसेंटली मैं प्रशांत वर्मा का एक इंटरव्यू देख रहा था जहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसे बातें बताई है जो अगर सच में सच होती है तो भैया वी आर इन फॉर अ ट्रीट और अगले कुछ साल बहुत खतरनाक जाने वाले। पहली बात उन्होंने बताया कि वो लगभग 20 स्क्रिप्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं इस पूरे यूनिवर्स के लिए। 20 स्क्रिप्ट्स बहुत बड़ा नंबर होता है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि एटलीस्ट 12 सुपर हीरोज़ पे काम किया जा रहा है। 12 सुपर हीरोज़ भी बहुत बड़ा नंबर है। और हाँ, मार्वल और डीसी के मूवीज़ के पास ये सारे इतने सारे सालों का जो कॉमिक बुक का उनके पास भंडार है कंटेंट का, उसी को वो यूज़ करके मूवीज़ बना रही है। लेकिन अब सोचो क्योंकि हमारे जो 12 सुपर हीरोज़ हो गए वो हमारे गॉड्स के ऊपर बनने वाले हैं, विच इज़ अ ह्यूज डील। फिर उसके बाद भी उनको हर एक सुपर हीरो के अराउंड उसके एक ओरिजिन स्टोरी बनानी पड़ेगी, फिर उसके विलन्स बनाने पड़ेंगे, उसका वर्ल्ड बनाना पड़ेगा, उस हर एक हीरो को अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स देने पड़ेंगे, अपने अपने पावर्स देने पड़ेंगे, वीकनेसेस देने पड़ेंगे और बहुत कुछ होता है, सब कुछ करना पड़ेगा। और वो कह रहे हैं कि उनके पास 12 सुपर हीरोज़ पे वो काम कर चुके हैं, तो दिट इज अनदर ह्यूज थिंग। अब अगर इतना सब कुछ सेटअप है तो अगला पॉइंट नेचुरली आता है कि आगे के मूवीज कौन से होंगे। तो जैसे कि हनुमान मूवी के एंड में ही हमने देखा था कि जय हनुमान मूवी का अनाउंसमेंट हो चुकी थी जिसकी रिलीज डेट दी थी 2025, डेट नहीं पर ईयर दिया था 2025। तो ये तो होने वाली है उनकी अगली मूवी। लेकिन 2022 में उनकी अधीरा नाम से एक मूवी थी, उसके बारे में उसका एक टीजर छोटा सा आ गया था, उसकी रिलीज डेट बोली नहीं थी लेकिन उस पर भी काम शुरू हुए। एंड ही ऑल्सो सेड कि उनके फीमेल सेंट्रिक हीरोज भी होने वाले हैं जिसके बारे में उनके पास पहले से आइडिया है एंड वो उन पे काम भी शुरू कर सकते हैं। तो बेसिकली उनके जो अगले 3 बड़े मूवीज होने वाले हैं वो होने वाली है अधीरा मूवी, फिर जय हनुमान मूवी और जो फीमेल सेंट्रिक सुपर हीरो मूवी होने वाली है उसके भी वो काम करने वाले। और आखिर में उन्होंने सबसे बड़ी बात बताई, उन्होंने कहा कि हर एक संक्रांति को आप प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स से एक मूवी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर भाई ये बहुत बड़ी चीज़ है, अगर ये चीज़ सही होती है वी आर इन फॉर अ ट्रीट, जैसे कि मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ। एंड आई रियली होप कि प्रशांत वर्मा, अगर आप ये देख रहे हो, पता है नहीं देख रहे हो लेकिन फिर भी इफ़ यू आर सीइंग दिस, आई विश यू ऑल द बेस्ट कि प्लीज़ ट्राई करो एंड एवरी संक्रांति एक नई सुपर हीरो मूवी लेके आओ। एंड ऑब्वियसली हर एक मूवी बेस्ट हो उसके पहले के मूवी से। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई एम प्रीटी एक्साइटेड फॉर दिस। अब मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताओ कि तुम्हारे क्या थॉट्स है इस सारे चीज़ों को लेके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।